नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले तो कुछ स्मरण के लिए आपको बातें बता दूं कि आपने आरंभिक पूरा पाषाण काल स्थल के खोज से संबंधित जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में आपने पार्ट 1 में देखा, और पार्ट 2 में आपने तकनीकी प्रगति और SRA के बारे में देखा कि किस तरह से तकनीकी प्रगति हुई, पदार्थ किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल हुआ। और पार्ट 3 में आपने देखा कि पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उसके क्या नाम थे और किस तरह के डिजाइन्स का थे और क्या काम था उसका। तो इसी के क्रम में जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब पूरा पाषाण काल के मानव जो है वो कौन से क्षेत्र में रह रहे थे और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे याद रखने की चीज़ है, और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ और आज वह कौन से देश या क्षेत्र में हैं, वो अवस्थित हैं। तो उस हिसाब से हम देखें और आज देखते हैं। इसे भी हमने कई पार्ट में, क्योंकि काफ़ी बड़े हिस्से हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर करके आपको मैं अलग अलग पार्ट में बताता हूं। और आइए आज हम 3 हिस्से को इसमें, मतलब 3 पार्ट को, नंबर 1, 2, 3 देख रहे हैं, तो इसे कई पार्ट में हम लेंगे। तो हम 3 हिस्से को इसमें देख रहे हैं। पहले तो आप जैसा कि देख रहे हैं शीर्षक वही है, पूरा पाषाण काल पार्ट 4 है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पूरा पाषाण कालीन स्थल और उनका स्वरूप के बारे में बताया गया है। स्थल से संबंध आपका ये बात का है, पूरा स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट आप समझ रहे होंगे, यानी जहाँ से पूरा अवशेष यानी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला उस जगह को आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब पूरा स्थल कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में स्थल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने 4 हिस्से में बांटकर आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला हिस्सा है देश और क्षेत्र। देश मतलब कोई खास देश से भी संबंध रख रहा है, और क्षेत्र मतलब उस देश के अंदर कुछ क्षेत्र मतलब एरिया या रीजन की बात है। तो देश और क्षेत्र के सामने देश और क्षेत्र आपको दिख रहा है। फिर आश्रय या मानव बसावट। आश्रय से आशय क्या है, मतलब शेल्टर। जब हम मनुष्य हैं तो आज भी हम आधुनिक दौर में रह रहे हैं, तो हम लोग का भी तो एक आश्रय कहीं न कहीं है, झोपड़ी है, घर है, मकान है। जो जितना अमीर है उसके पास उसी तरह का मकान बिल्डिंग हो सकता है, तो हमारे पास भी ये सारी चीज़ें हैं। और उसी तरह से उस समय का मानव का बसावट कहाँ थे, वो अपना घर आश्रय कहाँ बना रहे थे, तो ये एक व्यापक स्तर पर है। और ये क्षेत्रीय क्षेत्र में उसमें कहाँ कौन सी घाटी थी, पहाड़ी थी, और आश्रय वही न बनाएगा जहाँ उसको भोजन मिल जाएगा, जहाँ पानी मिल जाएगा, जहाँ अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो उस हिसाब पर ये आश्रय है। फिर ये सब जो क्षेत्र है या देश है और उस आश्रय है, वहाँ से कौन से ऐसे पूरा स्थल महत्वपूर्ण है, ये इसमें है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगाओं की गुफाएं कहाँ है, तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर है। इसी तरह से मतलब आगे हम बढ़ेंगे तो बताते हैं। फिर आपका सवाल आता है कि पूरा अवशेष यानी ये जो क्षेत्र है संगाओं की गुफाओं से और पोथोहर पठार से वो क्या मिला, तो जिसके सामने जो चीज़ है वहाँ से क्या क्या मिला है, मोटे तौर पे वो मुख्य बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि करके। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान नंबर 1 पे जो क्षेत्र है, आपने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो में आप पीछे जाएं और देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये उत्तर पश्चिम सीमा पर तो है ही हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। ये खैबर पख्तून जो है, खैबर दर्रा के बारे में मैंने बताया था। खैबर पख्तून क्षेत्र जो है वहाँ ये है, और ये दोनों को सीमा मिलता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। और एक्चुअली संगाओं की गुफाएं आज पाकिस्तान में पड़ती है, लेकिन उस दौर में तो कोई सीमा और सीमाकरण नहीं था, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं था। तो आप ये समझ लें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर है। वर्तमान में संगाओं की गुफाएं जो है वो पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में 1963 में अहमद हसन दानी ने किया था। अहमद हसन दानी पाकिस्तान के एक अच्छे बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो इस संगाओं की गुफाओं की खोज इन्होंने किया। अब इस संगाओं की गुफाओं के नाम पर ही इस महत्वपूर्ण साइट, इसको आप याद रखिएगा, संगाओं की गुफा जो है ये पूरा स्थल के रूप में है, ये महत्वपूर्ण साइट है यानी पूरा स्थल है। और एक और पोथोहर पठार है, ये विस्तृत क्षेत्र है, ये सिंधु और झेलम के बीच में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है।
तो ये इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। और कहीं ना कहीं अगर घुमा फिरा के भी बात पूछता है तो इस पे आप जाएं, और फिर दोबारा अगर इस पे पूछता है तो इस पे आप चले जाएं। ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में एरिया है, पठार एक है, वो पोथोहर पठार ए है। तो ये 2 साइट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संघाओं की गुफा है। यहाँ से क्या मिला, तो टूटे हुए पत्थर मिले, एक टूटा हुआ पत्थर जो उस समय मानव उपयोग कर रहे थे। फिर पशु जीवाश्म मिला, वहाँ कुछ पशुओं के हड्डियाँ मिला, उसके सींग मिले, उसके जीवाश्म मिले हैं। ब्यूरिन, आपको ब्यूरिन यानी आपको रंदा या तछनी के बारे में पिछले उपकरण के बारे में जब पिछले क्लास में मैंने बताया तो आपको पता चल रहा होगा कि ब्यूरिन क्या होता है। फिर स्क्रैपर क्या होता है, ये भी तो ब्यूरिन मिले, स्क्रैपर मिले। ब्लेड टाइप का, ब्लेड मतलब वही नुकीला टाइप का पत्थर का औजार होता है, वो ब्लेड मिले। फलक मिले, फलक यानी फ्लैग के बारे में बताए कि एक पत्थर पर कैसे चोट करके बनाया जाता है तो उससे जो फलक निकलते हैं, फ्लैग और कोर, तो फ्लैग मिला। फिर नुकीला सल्क मिला, ये फ्लैग को ही एक सल्क के रूप में भी कहते हैं, मतलब उस पर सल्क छिलका की तरह निकलते चले जाना, तो वो नुकीले सल्क मिले। ये सब काफ़ी पुराने हैं और वो सुए के जैसा है। और ये लगभग जो है उत्तर पूरा पाषाण काल का है, यानी 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC के बीच का है। ये स्थल जो है उत्तर पूरा पाषाण काल का है, उत्तर पूरा पाषाण काल संस्कृति का ये स्थल है। अगर पूरा पाषाण काल में लेंगे तो ये पूरा पाषाण काल का है, लेकिन अगर वर्गीकरण के हिसाब से अगर देखें उप वर्गीकरण का, तो ये उत्तर पूरा पाषाण काल का है साइट। तो ठीक है, आपको पहला जो ये क्षेत्र या साइट है इसके हिसाब से आप समझ लिए कि ये कहाँ है, किसने खोजा, इसमें कौन सा साइट महत्वपूर्ण है और क्या मिला। तो जो ज़्यादातर याद रखने वाला चीज़ है पशु जीवाश्म, टूटे हुए पत्थर और ये सुए जैसा आकृति, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की बात है। वहाँ 3 क्षेत्र, बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है, ये तीनों क्षेत्र को मिला करके जो है एरिया या जो है वहाँ जो मिला है, वहाँ कौन से क्षेत्र में मानव का आवास था, यानी आश्रय कहाँ कहाँ बनाए। तो वहाँ एक सोहन घाटी, सोहन एक नदी है जो सिंधु का है, और वो सोहन घाटी नदी क्षेत्र में उसका शेल्टर था। फिर रोहड़ी पहाड़ियाँ, पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान वाले एरिया में रोहड़ी पहाड़ी है। फिर बुगती पहाड़ी है, बुगती पहाड़ियाँ सिंध क्षेत्र में है। फिर पश्चिमी पंजाब में झेलम की घाटी, झेलम नदी की घाटी, ये चारों जो एरिया है यहाँ मानव का आश्रय था, पूरा पाषाण काल के मानव का। इसको खोजा किसने, तो 1928 इसमें D.N. वाडिया ने सबसे पहले इसका प्रयास किया। फिर बाद में इस दौर के बीच में भी कुछ लोगों ने प्रयास किया, पुरातत्वविदों ने। और फिर 1935 में डी टेरा और पीटरसन जब हिमालय यानी कश्मीर और साल्ट रेंज के बीच में वो अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में इसको खोज निकाला गया। वे लोग जो है कहें तो पुरातत्वविद के रूप में आर्कियोलॉजिकल साइट को तलाश रहे थे, और उसी पीरियड में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सब कहाँ है, क्या क्या चीज़ है और किस तरह की विशेषताएं यहाँ पाई जा रही है। तो ये डी टेरा और पीटरसन ने झेलम की घाटी और ये सब एरिया में खोज किया। अब यहाँ कौन से महत्वपूर्ण साइट है, तो आप सोहन को एकदम याद रखिएगा। सोहन एक ऐसा साइट है, और यहाँ से चौपर चापर पेबुल संस्कृति कहते हैं, या इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति, सोहन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोहन क्षेत्र सोहन नदी घाटी से मिला है। नदी घाटी के नाम पर ये साइट है सोहन। और ये सोहन जो क्षेत्र है, यहाँ चौपर चापर यानी पेबुल बटिकास्म के बारे में पढ़ाए थे, तो इसी तरह का चीज़ें ज़्यादा मिला है, सामान मिला है, इसलिए चौपर चापर पेबुल संस्कृति कहते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है और बहुत पुराना साइट है, सबसे पुराना साइट है। उसके बाद ये माइलस्टोन है जो बलूचिस्तान में है, 101 ये साइट है, पूरा स्थल का नाम है। फिर पिंडी है, पिंडी का मतलब देखिए पंजाब में आज भी गांव को पिंड के नाम से जाना जाता है। पिंड अब ध्यान, किस पिंड का है, तो पिंड, ये पिंड मतलब गांव, विलेज, ठीक है, विलेज। तो ये
पाकिस्तान में अभी पिंडी जो गांव है, पिंडी घेब गांव है, वहाँ से मिला है। फिर लास बेला से मिला है, दीनापुर, जलालपुर, सक्कर, जियारत पीर और सावान, ये सब साइट है। लेकिन इसमें आप 2-3 रखें वही काफ़ी है, सोहन, माइलस्टोन और पिंडी घेब। अगर परीक्षा में उलझाने का कोई काम आ रहा है तो आप समझ जाएं कि लास बेला ये सिंध में, और दीनापुर, जलालपुर और सक्कर ये सब पश्चिमी पंजाब में, जियारत पीर और सावान सिंध में, ये सब साइट है। और उतना डीप में जाके तो नहीं प्रश्न करेगा, अगर कर भी दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मिला लेंगे, पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से क्या मिला तो ये देख ही रहे हैं, चौपर, चापर, पेबुल संस्कृति यानी बटिकास्म, तो ये बटिकास्म संस्कृति है, पेबुल है, हस्त कुठार यानी हैंडेक्स मिला है, चौपर वही जो खंडक, और वेदिका ये टेरेस। टेरेस का मतलब जैसे मान लिया कि नदी के किनारे वाले कगार वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे कट करके मतलब शुष्क होते जाता है, और हवा से, पानी से कटते हुए वो मिट्टी उसका स्तर जो है, ऊपरी स्तर कटते जाता है तो एक टेरेस बन जाता है। तो यहाँ 3 चरण का यानी 3 प्रकार का टेरेस दिखा गया है, उससे कई ऐसे चीज़ें उभर के आई है निकल के, जो बताता है कि इसके नीचे वाले स्तर में क्या था, उसके बाद वाला स्तर में क्या था। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से जो हस्त कुठार मिला है उसको मद्रास के संस्कृति से, संस्कृति मतलब इतिहास में है वो संस्कृति नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं। मद्रास के संस्कृति से मतलब इसका ये है कि पलवरम और अतिरम पक्कम में जो हैंडेक्स मिला था ना, कुठार, हस्त कुठार, ओकरा से इसका तुलना किया जाता है उससे, और इससे समानता निकाला जाता है कि ये दोनों के बीच में क्या है, तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सोहन से एक और बात तुलना किया जाता है, सोहन को हड़प्पा के मतलब लेटर हड़प्पा या हड़प्पा संस्कृति में जो मिला हुआ है या उसके समकालीन जो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति चल रहा था उससे भी तुलना किया जाता है कि हड़प्पा वासी सोहन से ही होते हुए तो नहीं बसे हैं, तो इसलिए वो तुलनात्मक अध्ययन इतिहास में किए जाते हैं। तो ये हड़प्पा से भी तुलना किया जाता है यहाँ, और ये हस्त कुठार को मद्रास संस्कृति से तुलना किया जाता है। मद्रास संस्कृति को हस्त कुठार हैंडेक्स कल्चर ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ हैंडेक्स मिला, हस्त कुठार मिला। तो इसमें महत्वपूर्ण आप समझ गए सोहन, माइलस्टोन, पिंडी घेब, और ये जगह है जो ये चीज़ें वहाँ से मिला है। वेदिका है, वेदिका से छोटे छोटे कई नुकीले ऐसे पत्थर के पाषाण के औजार मिले हैं जो पुरावशेष के रूप में है। अब आइए शिवालिक निक्षेप। ये जो शिवालिक निक्षेप है 3रा नंबर पे, वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है, क्योंकि सम्मिलित रूप से आज 1947 में ना अलग हुआ, उसके पहले लाखों वर्षों का इतिहास है, तो उस समय तो कोई ऐसा अलगाव नहीं था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिवालिक निक्षेप है, डिपॉजिट है, जैसे धीरे धीरे पत्थर टूट करके, पहाड़ टूट करके बैठते रहे उसको निक्षेप कहते हैं। तो वो जो अस्त्रीकरण होते रहा उस निक्षेप में क्या मिला, तो इस निक्षेप में कौन कौन से आश्रय हैं, तो इसमें आश्रय या मानव बसावट है रिवात घाटी क्षेत्र जो पंजाब में पड़ता है, ये पश्चिमी पंजाब में है, पाकिस्तान वाला एरिया में, ठीक है। फिर पब्बी की पहाड़ियाँ, ये भी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, हिंदू कुश, जैसे ऐसे इंडिया का मैप ऐसे लेते हैं, तो ये जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में पब्बी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से भी मिला है जो पाकिस्तान में है। पोतवार के पठारी भाग, ये यहाँ पे है पोतवार का पठारी भाग जो पीओके आज के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, उस क्षेत्र में पोतवार के पठारी भाग है, वहाँ अपना आश्रय पूरा पाषाणकालीन मानव बना लिए थे। और 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने ये सारे जगहों पर काफ़ी अध्ययन किया, खोज किया और पता लगाया कि यहाँ मानव आश्रय था। तो अब आ जाएं कि ये आश्रय के बाद यहाँ पुरास्थल इसमें कौन है, तो पुरास्थल के रूप में कहें तो ये सब पुरास्थल के रूप में हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें मेन है, इसकी तुलना प्राक सोहन संस्कृति से की जाती है। यानी जो सोहन कल्चर जो मिला ना सोहन घाटी क्षेत्र में, इस सोहन के पहले वाले संस्कृति को व्यक्त करता है, बताता है कि सोहन से पहले भी घाटी में मानव पहली बार रहा। तो आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो प्रथम जो चरण है ना, वो ये शिवालय की पहाड़ी, ये प्रथम चरण का प्रमाण देता है।
ये प्रथम चरण के बाद ही अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया में, और चाहे भारत वाले एरिया में, गुजरात हो, राजस्थान हो, उसमें विकसित हुआ। तो शिवालिक की निक्षेप यानी इसमें प्रथम चरण के मानव विकसित हुए या पले बढ़े, और उसी को प्राक सोहन यानी प्री सोहन कल्चर कहते हैं, उससे है। और कांग्लोमेरेट बोल्डर संस्कृति जो स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से पत्थर टूट करके बाहर आए और लुढ़कते हुए नदी घाटी में बटिकास्म का रूप धारण किया, तो ये कांग्लोमेरेट बोल्डर संस्कृति से संबंध रखता है। तो आप ध्यान रखें, प्रथम चरण का है, और ये ऊपर दोनों बाद का चरण का है, और बाकी सब जो आएगा वो बाद दूसरे चरण का होगा। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ में प्रथम चरण के मानव का निक्षेप, किस चरण का, किस फेज का, तो पूरा पाषाण काल का। अब यहाँ क्या मिला, तो यहाँ बटिकास्म मिला, क्योंकि प्रथम चरण का है। तो आप जान ही रहे हैं कांग्लोमेरेट में बटिकास्म यानी पेवल ही एक ऐसा सबसे पहला जो पूरा अवशेष है वो है बटिकास्म। फिर चौपर और फलक, तो चौपर बटिकास्म का ही एक हिस्सा है जो आपको चित्र से समझाया था। और फलक और कोर यानी एक चौपर पर या बटिकास्म पर घात करके फलक और कोर बनाते हैं, और यहाँ से पशु जीवाश्म भी मिले। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से है। तो अब इसे आप कंसाइज करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश में, अगर देश से अगर जोड़ करके पूछ रहा है तो आप इसके आधार पे आप पकड़ लेंगे। क्षेत्र से पूछ रहा है अगर अंदर में जाके कि बलूचिस्तान, सिंध है, पश्चिमी पंजाब है, खैबर पख्तून है या कहाँ है, तो उससे पूछ लेंगे। अगर आपको आश्रय और बसावट पर अगर वो कोई क्वेश्चन तैयार कर रहा है तो आश्रय और बसावट पर आप घाटी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र पर पूछ लेंगे। अगर कोई ईस्वी सन पर पूछ रहा है तो याद आ जाता है तो ठीक है, अगर याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये काफ़ी टफ होता है, तथ्य है ना, ये याद करना काफ़ी टफ है, ईस्वी सन और कौन खोजा क्या खोजा। अगर याद पड़ जाता है तो ठीक है। फिर पूरा स्थल मेन तो संघाओं की गुफा, इसमें पोथोहर पठार, और इसमें सोहन माइलस्टोन पिंडी घेव, इसमें प्राक सोहन संस्कृति का साच और कांग्लोमेरेट बोल्डर संस्कृति। क्या मिले, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं लगभग सब में, इसलिए इससे हड़बड़ाइएगा नहीं कि याद रखना है, नहीं, कॉमन आप जानिएगा कि लगभग कॉमन सब चीज़ में मिल रहा है। तो आप इस बात को समझ गए। अब इसके दूसरे पार्ट में इसके अन्य हिस्से, मतलब यहाँ 3 नंबर है, आप देख लीजिए 1 2 3, तो 3 सेक्शन हो गया। इसमें 10-12 सेक्शन है, तो हम इसे पार्ट में करके आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि लिखने में बोर्ड पर भी मतलब दिक्कत हो रहा है, पूरा आ नहीं पा रहा है, और मेरे पास कोई ऐसा PDF और स्लाइड तो है नहीं, संसाधन की कमी है। और आप देख ही रहे हैं कि उस तरह का मेरा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको स्लाइड से ऐसे चलाते हुए करें। हम मिनिमम संसाधन में आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, ताकि सभी तक ये बातें पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, हर वो शिक्षार्थी तक पहुँचे। तो जितना हो सकता है हमसे संभव, हम प्रयास में हैं। आपसे जितना प्रयास हो सके आप सीखें, प्रयास करें सीखने का, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप देखेंगे, आप कमेंट करेंगे तो ही मेरा सपोर्ट होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ करके सारे साइट पूरा पाषाण काल के पढ़ाएंगे। फिर एक जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम मेसोलिथिक पढ़ाएंगे, फिर हम नियोलिथिक पढ़ाएंगे, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप इससे लाभ उठाइए और अपने लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।